आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है ओपनिंग स्टॉक एंट्री इन टैली, यानी टैली में हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो स्टॉक होता है वह लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है, और उसी स्टॉक को जब हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लेकर आते हैं तो हमारा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो लास्ट ईयर के स्टॉक को करंट फाइनेंशियल ईयर में लाना ही ओपनिंग एंट्री कहलाता है। तो स्टॉक की ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, या ये कह दें कि हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों को देखा होगा कि हम उस क्लास में आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना सिखाए थे, बैलेंस शीट की एंट्री सिखाई गई थी। अब आप जैसे बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपकी बैलेंस शीट में 3,20,000 रुपये का ये डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं की थी। अब हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी होगी। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 20-21 चल रहा है, यानी इसके जस्ट पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 19-20 में 31 मार्च 2020 को जो स्टॉक बचा होगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा, और उसी की एंट्री हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी होगी। तो ये जो 3,20,000 रुपये का स्टॉक का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये हम लोगों के पास पुराना बचे हुए स्टॉक की लिस्ट है, डाटा है। आप देखेंगे तो हमारे बिजनेस में ये 3,20,000 रुपये का स्टॉक लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ स्टॉक है, और आज की क्लास में हमें इन स्टॉक की एंट्री करने सीखना है। अब अगर हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है कि स्टॉक आइटम को कैसे बनाते हैं, ग्रुप को कैसे बनाते हैं, लेजर को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, अब इस स्टॉक की एंट्री करने के साथ हमें यह भी देखना है कि हमारा जीएसटी का परसेंटेज भी इसके साथ शामिल है। यानी हमें इस क्लास में ये भी सीखना है कि हम अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं, क्योंकि बगैर जीएसटी को इनेबल किए हम इन जीएसटी के परसेंटेज और एचएसएन कोड को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी हम लोग की ओपन हो गई है, और कंपनी ओपन होने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फीचर्स के ऑप्शन में। फीचर्स में आने के बाद हम लोगों को आना होता है स्टेटरी एंड टैक्सेशन के ऑप्शन में। स्टेटरी एंड टैक्सेशन के फीचर्स में आने के बाद सबसे पहले हमको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के ऑप्शन को यस करना होता है। यस करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल के भी ऑप्शन को हमें यस करना होता है। यह मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी का फीचर्स इनेबल कैसे करते हैं अपनी कंपनी में। फिर इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन का टाइप हुआ है कि जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है या कंपोजिशन में हुआ है। अब यहाँ पर एक्सेस आप अदर टेरिटरी, क्या आप किसी ऐसे टेरिटरी में आते हैं जिसे जीएसटी में स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक, तो अगर दिल्ली और पांडिचेरी हमारे दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसको जीएसटी में एक स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो अगर दिल्ली पांडिचेरी के लिए काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज को नो करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो चूंकि ये कंपनी 1 अप्रैल 2020 में बनाई गई है, इसलिए बाय डिफॉल्ट यह 1 अप्रैल 2020 का उठा लेता है। वैसे जीएसटी तो स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो आप यहाँ 1 जुलाई 2017 की भी डेट भर सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप 1 अप्रैल 2020 से मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट यहाँ पर लेते हैं। इन दोनों में जो डेट अर्लियर होगी वो डेट ली जाएगी। अब हमको जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पर भरना है, तो हमने जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पे भर दिया 09 APMPV 1231 M1ZD। यहाँ पर अपनी कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर भरेंगे। अब प्रायोरिटी आप GSTR1, यानी जो हम GSTR1 फाइल करते हैं वो हमारा GSTR1 मंथली है या क्वार्टरली है, उस आधार पर हम मंथली और क्वार्टरली भरेंगे। अभी बाकी ऑप्शन को हमें टच करने की जरूरत नहीं है। जब जीएसटी की थियरी के लेसन को हम लोग पढ़ने के बाद इस ऑप्शन को एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे ये सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें ईवे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं,
अप्लीकेबल है तो कब से है, किस इनवॉइस वैल्यू पर है, इसके लिए पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो अभी सिर्फ इतना चेंजेस करने के बाद हम कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करते हैं और कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद हम अपने जो है इस स्क्रीन पर आ जाते हैं। इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर भरना होता है। तो पैन नंबर हम भर दे रहे हैं APMPV1231M और फिर इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना होता है। इस तरह हमारी कंपनी में जीएसटी का फीचर्स इनेबल हो जाता है। अब जीएसटी का फीचर्स इनेबल करने के बाद हमें सबसे पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टॉक की एंट्री करनी होती है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं उस चीज को यहाँ पर देखते हैं। स्टॉक की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि हमारे बिजनेस में स्टॉक कौन कौन से हैं, उनके ग्रुप कौन कौन से हैं, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कोड कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए पहले जो है हम लोग इसके वापस आके इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में वापस आने के बाद हम एक एक करके चीज़ों को बनाएंगे। हम लोग को करना ये है कि यहाँ पर जो हम टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, वो स्टॉक ग्रुप पर लगाएंगे। स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी लगाने से फायदा ये मिलेगा कि एक ग्रुप के अंतर्गत जितने भी स्टॉक आइटम होंगे उन सब पर HSN कोड ये जो यहाँ पर दिया गया है और जो जीएसटी का परसेंटेज है यह हमारा ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक, तो सबसे इससे फायदा ये मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि हमने स्मार्टफोन पर अगर 8517 HSN कोड लगा दिया तो यह HSN कोड स्मार्टफोन के अंतर्गत जितने भी आइटम हैं, चाहे वो लेनोवो के 6 नोट हो, चाहे हुआई P30 प्रो हो, इन सब पर ये चीजें लागू हो जाती हैं। तो ये बेनिफिट रहता है कि हमें जीएसटी इंडिविजुअल आइटम पे लगाने पर हमको जीएसटी बार बार लगाना पड़ता है और अगर हम ग्रुप पे लगाते हैं तो हमको कम जगह जीएसटी लगानी पड़ती है। तो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जीएसटी का टैक्स आपको ग्रुप पर लगाना है, आइटम पर लगाने हैं, वाउचर पर लगाने हैं या डायरेक्ट कंपनी लेवल पर ही लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एंट्री। तो सबसे पहले हमको एक ग्रुप बनाना होगा स्मार्टफोन के नाम से और उस पर हमें कोड लगाना होगा HSN कोड 8517। तो इस ग्रुप को बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जाएंगे और ग्रुप में जाने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले ग्रुप का नाम देंगे। तो ग्रुप का नाम यहाँ पर स्मार्टफोन दे रखा है तो हम यहाँ पर भर देंगे स्मार्टफोन। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी स्मार्टफोन आप पहले से बना चुके हैं, अब इस पर जीएसटी आपको लगाना है। तो इसका दो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका कहाँ से है? पहला तरीका ये है कि जब आप यहाँ अगर पहले से कोई आपका ग्रुप बन चुका है उस पर टैक्स लगाना है तो उसको सेट करने के लिए सबसे नीचे आप इन्वेंट्री इन्फो में देखेंगे तो टैक्स रेट सेटअप का ऑप्शन है और यहाँ पर जाने के बाद जीएसटी के बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि स्मार्टफोन पर हम कोई भी HSN कोड और टैक्स की परसेंटेज हम लोगों ने फिट नहीं किया है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और जैसे कीबोर्ड से Alt S बटन दबाएंगे या सेट रेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको स्मार्टफोन लिखना है और HSN कोड में उसका जो HSN कोड है तो यहाँ HSN कोड 8517 दिया गया है इसलिए हम HSN कोड यहाँ पर 8517 भरेंगे और यहाँ पर हम उसको टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर केवल इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस शो कर रहा है, बाकी CGST जो सेंट्रल टैक्स होता है, SGST जो स्टेट GST होता है, ये तो शो ही नहीं कर रहा है। तो अगर हमें इन ऑप्शन को शो करना है तो हम यहाँ सबसे नीचे तरफ देखेंगे दाहिने कॉर्नर में सबसे नीचे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। इस कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अलाउ HSN सेग डिटेल के ऑप्शन को पहले से यस है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को भी यस करके फिर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों दिखा देगा। तो अगर हम इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पर जीएसटी दे रखा है कि 18%, यानी इस आइटम पर 18% जीएसटी है, तो हम जैसे यहाँ पर 18% भरेंगे ये ऑटोमेटिक सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह से देखा कि कोई अगर पहले से कोई स्टॉक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पर हमको टैक्स लगाना है तो वह कहां से लगेगा। बहुत ही आसान है,
आप इन्वेंट्री इन्फो में टैक्स रेट सेटअप पे जाते हैं और फिर यहाँ जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस ग्रुप पर टैक्स लगाते हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट एस बटन दबाते हैं। अब यहाँ पर सेट रेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर सारी चीजें आप फिलअप करके फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा एक ग्रुप आपका रेडी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड ग्रुप हम लोगों का आईफोन का है। तो आईफोन को हम लोगों के ग्रुप क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे ग्रुप में, और ग्रुप में आने के बाद क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आईफोन का एक ग्रुप हम दे देंगे। ठीक, आईफोन में जीएसटी को यस रखेंगे। यस रखने के बाद डिस्क्रिप्शन में फिर हम आईफोन भरेंगे और आईफोन भरने के बाद यहाँ पर HSN कोड भरना है। HSN कोड इसका भर देंगे 8517 है, 8517। और यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद जीएसटी का परसेंटेज इस पर भी 18% है, तो हम 18% सेलेक्ट कर लिए और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से जितने भी ग्रुप हैं, अब स्मार्टफोन 2 बार आया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार हम बनाएंगे, एक ही बार बनाना है हमको। अब तीसरा ग्रुप हमारा है सॉफ्टवेयर का। चलिए इसको भी क्रिएट करते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर लिखने के बाद फिर हम यहाँ जीएसटी के ऑप्शन को यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी हम सॉफ्टवेयर भरेंगे, और सॉफ्टवेयर भरने के बाद फिर हम यहाँ टैक्सेबल इसको सेलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस पर HSN कोड लगाएंगे। 8523 है, तो हम यहाँ पर भरते हैं 8523, सॉरी HSN कोड हमें यहाँ ऊपर भरना है, तो 8523 हमने यहाँ भर दिया और यहाँ पर जीएसटी का रेट 10% भर देंगे। भरने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर भरने के बाद फिर हमको स्मार्टफोन रिपीट मिल गया, तो इसको अभी नहीं इस्तेमाल करना है, दोबारा रिपीट करना है। अब सॉफ्टवेयर का भी दोबारा आ रहा है, मत करिए इसको। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ईयरफोन का। तो ईयरफोन ग्रुप पहले से क्रिएटेड है, तो हमें उसमें जाकर एंट्री करना है। तो उसको करने के लिए हम एस्केप से वापस जाएंगे और यहाँ पर अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या ईयरफोन का कोई ग्रुप बना है या नहीं बना है। तो आप देखें यहाँ ईयरफोन का कोई ग्रुप नहीं क्रिएटेड है, तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे ईयरफोन, और यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में फिर ईयरफोन लिखेंगे। ईयरफोन लिखने के बाद HSN कोड यहाँ पर भरना है, 8518 है, और इसको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और इस पर 18% जीएसटी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन सॉफ्टवेयर है, और फिर नेक्स्ट ग्रुप हम लोगों का हेडफोन का है। तो हेडफोन के एस्केप से अल्टर करेंगे, वापस जाएंगे और फिर अल्टर पे आएंगे। अल्टर पे आने के बाद हेडफोन को सेलेक्ट कर लेंगे। हेडफोन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी हम हेडफोन लिखेंगे, और लिखने के बाद यहाँ पर इसका HSN कोड हेडफोन का है 8518, ये यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे और 18% ये करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 कॉलम का काम कर लिया। एक स्टॉक ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, स्टॉक ग्रुप की एंट्री हम लोगों ने कर लिया, HSN कोड भी उसके साथ और जीएसटी परसेंटेज भी उसके साथ जुड़ गया। अब स्टॉक आइटम को हमें सबसे अंत में बनाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको बनाना है स्टॉक कैटेगरी। तो कैटेगरी चलिए फटाफट क्रिएट करते हैं। कैटेगरी जल्दी बनानी है, इसलिए हम जो है यहाँ मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। तो लेनोवो हमारे पास पहले से उपलब्ध है, सैमसंग भी कैटेगरी देखिए पहले से उपलब्ध है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी कैटेगरी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो एस्केप से वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करते हैं मल्टीपल के ऑप्शन में। क्रिएट करने के बाद ऑल आइटम पर जाते हैं और एक एक करके हम सारी कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहली कैटेगरी हुआई का है। ठीक, प्राइमरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट एप्पल का है, इसको ही प्राइमरी में रखेंगे। थर्ड अकाउंटिंग का है। सैमसंग पहले से बना, इसको छोड़ देंगे। अकाउंटिंग रिपीटेड है, नहीं इसकी एंट्री करेंगे। फिर सोनी है,
फिर यहाँ पर ऑफिस सॉफ्टवेयर है, और सबसे लास्ट में जो कैटेगरी हम लोग को करना है वो है हमारा MI। और ये सारी कैटेगरी को हमने कर लिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से वापस आएंगे। एस्केप से वापस आने के बाद अब हमको बनाना है गोडाउन। तो आप देखिए केवल यहाँ पर 2 गोडाउन है, एक शॉप है और दूसरा हमारा वेयर हाउस है। इन दोनों गोडाउन को बना लेते हैं। तो गोडाउन के ऑप्शन में आके हम डिस्प्ले करते हैं, तो देखेंगे शॉप और वेयर हाउस हमारा पहले से क्रिएटेड है, ठीक। तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाने की जरूरत होती है तो आप क्रिएट पर जाके शॉप और गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ मेजर जो इसके साथ इस्तेमाल होगा, सबके साथ पीसेज है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पीसेज का कोई पहले से बना हुआ है, तो हम अल्टर करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा कि पीसेज का हमारा पहले से क्रिएटेड है। इस तरह हमारी सारी चीज क्रिएट हो गई है। अब सबसे अंत में स्टॉक आइटम पर जाएंगे और मल्टीपल में जाकर क्रिएट करेंगे जिससे जल्दी हो जाए। अब हम यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहला आइटम हमारा है Lenovo K6 नोट, तो हमने यहाँ पर लिखा Lenovo K6 नोट। बताया जा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी Lenovo K6 नोट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब Lenovo का स्टॉक आइटम पहले से बना है, लेकिन हमें उसमें ओपनिंग बैलेंस भरना है। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें अल्टर ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। यहाँ से वापस जाएंगे और हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में अल्टर पे जाएंगे और K6 नोट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब हम स्मार्टफोन ग्रुप पर टैक्स लगा चुके हैं तो दोबारा हमें इस आइटम पर टैक्स नहीं लगाना है। ये चीज ध्यान रखिए। आप लोगों में ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, यहाँ स्मार्टफोन पे तो टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ अप्लीकेबल होने के बाद फिर इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, फिर यहाँ दोबारा टैक्स का डिटेल भर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, इस गलती को नहीं करना है। एस्केप से वापस आना है और इस ऑप्शन को नो रखना है। नो रखने के बाद क्वांटिटी हमको भरनी है। यहाँ पर क्वांटिटी है 4 पीसेज और रेट है 8000। 4 हमने भर दिया। गोडाउन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, गोडाउन हमारा शॉप है, हमने शॉप सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट यहाँ पे भर दिया 8000, और ये हमारा इस तरह 32,000 रुपए की ये एंट्री हो जाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिस तरह हमने यहाँ पर Lenovo K6 नोट का स्टॉक आइटम बनाया है, सेम उसी तरीके से हम बाकी सारे आइटम को क्रिएट करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि अभी हमें और क्या बनाना है। नेक्स्ट हमारा आइटम है YP30 Pro। तो हम यहाँ से वापस आते हैं और वापस आने के बाद हम यहाँ पर फिर मल्टीपल में जाकर क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आइटम का नाम लिखते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं P30 Pro। चूंकि ये एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए इसको स्मार्टफोन के अंतर्गत रखेंगे। ये हमारा वाई कंपनी का, इसलिए वाई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी यूनिट पीसेस सेलेक्ट करेंगे और ओपनिंग क्वांटिटी हम यहाँ से देखकर भरेंगे। इसमें जो ओपनिंग क्वांटिटी दे रखा है वो 3 पीसेज है, वो भी शॉप पर है। तो हम वापस आएंगे, यहाँ पर 3 पीसेस सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन शॉप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रेट हमको भर देना है 12,000 रुपये। तो हम रेट यहाँ पर भर देंगे 12,000 रुपये। इस तरह ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगला है iPhone 11 Pro। तो हम भरेंगे iPhone 11 Pro / Pro Max। चूंकि यह एक प्रकार का आईफोन है इसलिए इसको हम आईफोन के अंतर्गत रखेंगे और यह एप्पल कंपनी का है इसलिए हम यहाँ पर एप्पल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चूंकि यह पीसेज में इसलिए हम यहाँ पीसेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी इसकी होगी
2 पीसेज रेट, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शॉप और यहाँ पर हो जाएगा 27,000, 27,000। अगला हमारा है BG 18 स्टैंडर्ड एडिशन। BG 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन। चूंकि यह प्रकार का सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखेंगे। चूंकि यह प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसलिए इसकी कैटेगरी अकाउंटिंग रखी जाएगी और इसमें यूनिट जो होगा वह पीसेज होगा और पीसेज होने के बाद 4 पीसेज है और इसका प्राइस है, रेट है 10,000 रुपये। तो हम यहाँ 4 पीसेज सेलेक्ट करेंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग शॉप और रेट सेलेक्ट कर लेंगे 10,000। इस तरह एक एक करके हम सारे स्टॉक आइटम की एंट्री करते हैं और जब सारे स्टॉक आइटम की एंट्री कर लेंगे तो दोबारा, तो यहाँ पर 3 स्टॉक आइटम की एंट्री हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट स्टॉक आइटम की एंट्री करते हैं। चौथा स्टॉक आइटम हमारा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इसका ग्रुप है स्मार्टफोन, कैटेगरी है सैमसंग, यूनिट है पीसेज, क्वांटिटी 2 पीसेज, गोडाउन, शॉप, रेट 21,000। पांचवा जो है हमारा टैली ARP 9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन। यह सॉफ्टवेयर है इसलिए सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रहेगा। तो इसकी कैटेगरी हम लोग देख लेंगे। प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसलिए अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे। यूनिट पीसेज हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी हम चेक करते हैं। इसकी क्वांटिटी 5 पीसेज है। ये वेयर हाउस में स्टोर है और इसका रेट 16,000 रुपये। नेक्स्ट है सोनी MDR XB 450। चूंकि यह प्रकार का ईयरफोन है इसलिए हम इसको ईयरफोन के अंतर्गत रखेंगे। सोनी कंपनी का है, कैटेगरी इसकी सोनी है। यूनिट इसका पीसेज हो जाएगा। ओपनिंग क्वांटिटी इसमें 7 पीसेज है और यहाँ पर इसका गोडाउन शॉप है। रेट कोई भी नहीं दिया गया है और हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। टोटल अमाउंट 7,000 रुपये दिया गया है और जैसे हम यहाँ 7,000 रुपये भरेंगे आप देखेंगे टैली इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। टैली का यह फीचर्स रिवर्स कैलकुलेशन कहलाता है, जहाँ पर हम कोई क्वांटिटी बता दें और अमाउंट को बता दें, रेट टैली खुद ही निकाल लेता है। यह प्रोसेस कहलाता है रिवर्स कैलकुलेशन। ये भी टैली का एक पावरफुल फीचर्स है। नेक्स्ट है MS ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस। चूंकि ये प्रकार का सॉफ्टवेयर है इसके सॉफ्टवेयर के ग्रुप पे रखेंगे। ये हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इसका यूनिट भी पीसेज है और इसमें जो क्वांटिटी दे रखी है 4 पीसेज है।
गोडाउन इसका शॉप है और रेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5500 रुपये। सबसे अंत में है MI सुपरबास ईयरफोन। चूंकि प्रकार का ईयरफोन है, ग्रुप इसका ईयरफोन हो जाएगा। कैटेगरी MI सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम पीसेस सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर 5 पीसेज है और गोडाउन हमारा शॉप है। रेट का पता नहीं है और टोटल 7000 रुपये है। इस तरह इसने ऑटोमेटिक रेट को निकाल लिया। अब जितनी एंट्री हमने किया है उसको चेक करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको देखने के लिए हम वापस जाएंगे अपनी बैलेंस शीट पर और यहाँ पर हम इसको बैलेंस शीट में इसको चेक कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट को जब हम Alt+F1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बैलेंस शीट पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो गई है। जो यहाँ पर डिफरेंस पहले दिखा रहा था वो डिफरेंस अब खत्म हो गया है। वह डिफरेंस का अमाउंट 3,20,000 रुपये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में यहाँ पर आ गया है। और ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है क्योंकि यह जो स्टॉक दिखाया गया था वो स्टॉक 31 मार्च 2020 का है। तो 31 मार्च 2020 का जो बचा हुआ स्टॉक था वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक है और यही करंट ईयर के लिए यानी 2020-21 के लिए ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ों के बारे में समझना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा। अब क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम यहाँ से चेक करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अभी उसका ग्रुप वाइज दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर F5 बटन प्रेस कर देंगे तो ये आइटम वाइज दिखाएगा। टोटल 3,20,000 रुपये का स्टॉक हमारे गोडाउन में है। अब यहाँ डिटेल में अगर कर देंगे तो ये हमारा क्लियर ये बता देगा कि शॉप पर कितना है और वेयर हाउस में कितनी चीज़ें। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शॉप पर क्या है और वेयर हाउस में क्या है। अब अगर यहाँ से आपको मॉडिफाई भी करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि यहाँ पर ये जो iPhone 11 Pro है ये हमारा वेयर हाउस में स्टोर है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर शॉप में दिखा रखा है। अब यहाँ से अगर हमको मॉडिफाई करना है तो कीबोर्ड के में कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब इस बार हम यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट करके और फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह जो भी मिस्टेक हमसे हुई रहेंगी वो सारी मिस्टेक हम यहाँ से सही कर सकते हैं। तो अब इसी रिपोर्ट को अगर हमें देखना है तो हम स्टॉक समरी से भी चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में भी यही सेम रिपोर्ट दिखाएगी। यहाँ आइटम वाइज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि टोटल 3,20,000 रुपये का ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है करंट ईयर के लिए। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि टैली में GST का फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं। फीचर्स इनेबल करने के बाद हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, उस पर GST का HSN कोड और टैक्स का परसेंटेज कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ आज की वीडियो हम लोगों ने क्लियर देखा। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको रेगुलर रूटीन में वीडियोज मिल सकें।